राधे राधे। जय श्री श्याम। बंधुओं, हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं और बहुत सी समस्या भी आती हैं और हमको वो संकट में भी डालती हैं। लेकिन जो मनुष्य इनसे घबरा जाता है, डर जाता है, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वह चुनौतियों से सामना नहीं कर सकता तो वह हमेशा खोखला ही रह जाता है और वह हंसी का पात्र बनता है। बंधुओं, और जो समस्याओं का डटकर सामना करता है, हर बात पर अटल रहता है, वह जीवन में आगे बढ़ता है। जो हर चुनौती को स्वीकार करता है और उस चुनौती का डटकर सामना करता है, अपने सामने आई हर अड़चन को मिटाते हुए चला जाता है, वह व्यक्ति एक दिन जीवन में बहुत कुछ कर जाता है। इसी संबंध में मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ। बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए तो कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बात पर कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु देखिए, आप परमात्मा है, लेकिन लगता है आपको खेती-बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि 1 साल के लिए मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ आप वैसा मौसम कर दीजिए, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही मौसम दूंगा, मैं तुम्हारे काम में कोई दखल नहीं दूंगा, लेकिन बाद में जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे, उसके लिए तुम मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। उसने कहा, ठीक है प्रभु। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, तब जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी से उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बड़ी हुई और किसान की खुशी हुई, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही हम किसानों को इतने वर्ष से परेशान कर रहे थे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया, क्योंकि एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ। तभी परमात्मा बोले कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जो भी होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होंगे, इसके लिए तुम मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। और तब परमात्मा बोले कि ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष करने का जरा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उन्हें तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास भी नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है। इस संघर्ष से जो भी बल पैदा होता है, वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने के लिए गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसको स्वर्णिमा आभा पर उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। बंधुओं, उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार बना देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। बंधुओं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।